नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था, लेकिन अब अंतिम चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है कल, और अब बारी है मतगणना की। जी हाँ, मतगणना 4 तारीख को होना है और उसके बाद सारा रिजल्ट साफ हो जाएगा कि इसकी सरकार बनेगी और कौन फिर से रिपीट कर रहा है, कि इसके दावे में कितना दम था। साथियों, इसी के साथ अब एग्जिट पोल भी आउट हो चुका है। तमाम कंपनियां अपने अपने स्तर पर एग्जिट पोल जारी कर रही हैं और बता रही हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन रिपीट कर रहा है और किसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पिछले 5 सालों में कौन कितना अच्छा काम किया है। अगर एग्जिट पोल की बात किया जाए तो लगभग सभी कंपनियां, सभी एनालिसिस कंपनियों ने यह दावा किया है कि भारत में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 400 पार का एक टारगेट लिया गया था, एक दावा किया गया था, वो होता पूरा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि 400 के अंदर और 350 से ज़्यादा सीटें ये है 400 के अंदर और 350 से ज़्यादा सीटें आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन 400 से पार ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहा है वह 350 से 400 के बीच में कोई भी आंकड़ा आ सकता है। वो चाहे 360, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, लेकिन 400 के पार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी रही अगर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन जो दावे कर रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार अब बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये दावे पूरी तरह से नजारा साबित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की सरकार एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब एग्जिट पोल की बात किया जाए, तमाम तरह की कंपनियों ने अपना एनालिसिस करके एग्जिट पोल जारी किया है। अगर एक एक कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले लोक पोल मेगा की तरफ से एग्जिट पोल जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को 325 से 335 सीटें मिल सकती हैं और इंडी गठबंधन को 155 से 65 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं अदर की बात करें तो 48 से 55 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद अगर रिपब्लिक टीवी की बात किया जाए तो रिपब्लिक टीवी ने 359 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और इंडी गठबंधन को 154 सीटें और अदर्स को 30 सीटें जाती हुई दिखा रही हैं। उसके बाद अगर रिपब्लिक भारत के एनालिसिस की बात किया जाए, एग्जिट पोल की बात किया जाए, तो रिपब्लिक भारत की तरफ से 353 से लेकर 368 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई जा रही हैं। वहीं 118 से 133 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई जा रही हैं। तो वहीं अगर अदर की बात किया जाए तो 43 से लेकर 48 सीटें अदर के खाते में भी रिपब्लिक भारत द्वारा बताया जा रहा है। और उसके बाद अगर इंडिया न्यूज़ की बात किया जाए तो इंडिया न्यूज़ में 371 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 125 सीटें इंडी गठबंधन को और 47 सीटें अदर को जाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर जन की बात की, एग्जिट पोल की बात किया जाए तो जन की बात के द्वारा बताया जा रहा है कि 362 से लेकर 392 सीटें लगभग आ सकता है भारतीय जनता पार्टी प्लस की। और वहीं अगर गठबंधन की बात किया जाए, इंडी गठबंधन की, तो 141 से लेकर 161 सीटें बताया जा रहा है कि गठबंधन को मिल सकता है और 10 से 12 सीटें अदर्स को मिल सकता है। वहीं अगर अग्नि न्यूज़ की बात किया जाए तो अग्नि न्यूज़ की तरफ से बताया जा रहा है कि 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस को और 264 सीटें इंडी गठबंधन को और 37 सीटें अदर्स को मिलते हुए दिख रही हैं। तो ये है एग्जिट पोल का हाल, जिसमें मैक्सिमम संगठनों ने बताया है कि एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी और लगभग 350 से लेकर 400 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। वहीं इंडी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को 264 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी को 242 सीटें दिखाई जा रही है। बाकी लगभग जितने भी एग्जिट पोल कंपनियां हैं जिन्होंने अपना एनालिसिस किया है, सबने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त ही दिखाया है। बाकी किसकी एग्जिट पोल कितना सही साबित होता है यह पता चलेगा 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को मतगणना है और मतगणना के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है और किसके दावे में कितना दम था। बाकी एग्जिट पोल को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।